नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी गायक राहुल मौर्य जी। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चर्चा देख रहे जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब। राहुल मौर्य जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं यूपी अयोध्या से रहने वाला हूँ। अयोध्या के पास एक शहर पड़ता है, छोटा सा गांव है समझ लीजिए। वहाँ पे सुहावली स्टेशन है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और आपको कितने दिन हो गए भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में काम करते हुए? सर 2017 में मेरा पहला गाना आया था। ये सुमन जी स्टूडियो से मेरा म्यूज़िक बना था गाने का। SB म्यूज़िक प्रेजेंट है, हमारे एक भैया हैं, उनका ही लिखा हुआ गाना है। क्या आपको वो गाना आज भी याद है? जी सर। एक आध दो लाइन जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें। सर वो गाना स्मिता सिंह बहुत बड़ी सुपरस्टार सिंगर हैं, वो उनके साथ में आया था। डुएट सॉन्ग था? जी, डुएट सॉन्ग था सर। सुनाइए। खेसारी भैया के का गाना है, लैया बंगलिया से दवैया ए बालम। अच्छा। तो उस पे लिखा था। मैं जेंस जो मेरी लाइन है मैं वो गा देता हूँ जी। स्टार्टिंग है गाने की। हवे सुहाग रात सजना, पहिनीला सोनावा के कंगना, दर्द करी नरम्बा कलैया ए बालम, दर्द करी नरम्बा कलैया ए बालम, चिंता न करा गोरी धीरे धीरे डालब, चिंता न करा गोरी धीरे धीरे डालब। ये चूड़ी की बात हो रही है? ये चूड़ी की बात हो रही है सर। तो चूड़ी डालने की। ये एक्चुअली क्या है कि गाना ऐसा था, मैं राजी नहीं था इस गाने को गाने के लिए, बट जब ये गाना आया तो कई सारे सिंगरों ने गवाया। हमारे जो मुन्ना परदेसी जी हैं, तो जब वो मेरे पास आए कह रहे यार ये गाना म्यूजिक बन गया है, स्मिता जी ने गा भी दिया है, और अगर ये गाना नहीं आता है तो स्मिता जी की शान में गुस्ताखी होगी। अच्छा, नहीं ठीक है, डबल मीनिंग चल जाती है, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए किसी भी शब्द का। सर एक्चुअली क्या है कि मेरी शुरू से सोच है, मैंने जब से मतलब मेरी मॉम बताती थी कि मैं 5 साल की उम्र से गा रहा हूँ, और मैंने 5 साल की उम्र से आप गा रहे हैं? जी, मेरा ये विरासत में मिला है संगीत। अभी आपकी एज क्या है? सर मेरी 35। तो 5 साल से आप गा रहे हैं, 2017 से आपने एल्बम शुरू की, 35 एज हो गई। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतना लेट आपने क्यों एंट्री किया भोजपुरी लाइन? सर एक्चुअली मैं घर में सिंगल हूँ, मेरे मॉम डैड नहीं हैं, और आपको पता ही है कि अकेले बंदे को अगर सपोर्ट ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी की गलती नहीं दूंगा, मेरी फैमिली जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, मैं अकेला करने वाला हूँ सब कुछ, तो मुझे ही टाइम नहीं मिल पाया कि मैं एल्बम निकालूँ। मगर हाँ, जहाँ जहाँ मुझे सहारा मिला, जैसे हमारे परदेसी जी हैं, उनके ही चैनल से मैंने 2 गाना गाए। एक और कौन परदेसी जी? मुन्ना परदेसी जी हैं हमारे, वो राइटर भी हैं, और उन्हीं का ही चैनल है SB म्यूजिक प्रेजेंट। तो उन्होंने ही मुझे दोनों गाने अपनी ही एल्बम से गवाए, उन्होंने अपने चैनल से गवाए। पैसे नहीं चार्ज किया आपको? नहीं, कोई चार्ज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो जो है दोनों गानों का पैसा पहले ही पे कर चुके थे, और मेरी और उनकी खाली दोस्ती थी, और मैं गाता हूँ अच्छा, उन्हें पता था, और वो अच्छा गाते नहीं है मगर अब गाने लग गए हैं वो अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार मेरा पैसा वेस्ट चला जाएगा। उन्हें लगा कि मैं अच्छा नहीं गाता हूँ तो मैंने पे कर रखा है, तो जो अच्छा गाते हैं उसको गवा दो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तहे दिल से मैं भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें पता है कि वो अच्छा नहीं गा सकते, तो कोई टैलेंटेड इंसान है तो उसको मौका दिया, ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2017 से आप गा रहे हैं, 2020 हो गया है, 3 साल में आपका भोजपुरी म्यूजिक लाइन का क्या एक्सपीरियंस है? सर एक्सपीरियंस ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, मगर एक चीज़ मैंने कई लोगों को सुना है भोजपुरी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए। क्या बोलते हैं? कैसा उल्टा सीधा बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे असली लगाएंगे तो हिट होंगे, उसने असली लगाया तो हिट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा मानना ये है, जो मेरा पहला गाना आया था धीरे धीरे डालब, ये वर्ड जो है ये डबल मीनिंग का है। जब ये गाना मेरे सामने आया था तो इसी वजह से मैंने गाने से मना कर दिया था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि आजकल भोजपुरी में क्या, बॉलीवुड में क्या, डबल मीनिंग गाने चलते हैं। ऑडियो समझ में नहीं आएगा लोगों को, बट जिस दिन इसका वीडियो निकल के आएगा उस दिन उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि जो धीरे धीरे डालब का जो मतलब है वो बंदे ने क्यों गाया। अच्छा, आपका क्या लक्ष्य है? क्योंकि 3 साल हो गए हैं, 3 साल में आपका कोई गाना हिट हुआ है अभी तक? सर एक्चुअली हिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बड़े पैमाने पे गा नहीं पाया, और ना मैं उस हिसाब का पैसा लगा पाया अपने ऊपर।
बट अभी मेरी कोशिश जारी है। मेरे खुद के लिखे हुए कई 1-2 गीत हैं। अच्छा सर, बड़े बड़े पैमाने पे लोग गाते हैं या पैसा लगाते हैं तभी हिट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो फिर आप इसका रीजन क्यों दे रहे हैं कि मैं हिट इसलिए नहीं हो पाया कि मैंने बड़े पैमाने से नहीं गाया और पैसा नहीं लगाया? एक्चुअली क्या है कि दोनों चीज़ें मायने रखती है सर। मैं कहता हूँ आपके पास बेशुमार दौलत है, बट आपके पास आवाज़ नहीं है। आप तो खुद को टैलेंटेड मानते हैं, आपके पास आवाज़ है ना, तो फिर आप ये एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला इसलिए मैं हिट नहीं हो पाया? मतलब मैं उस पैमाने पे जा नहीं पाया। मैं इस वजह से ये रीज़न मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उस चीज़ को किया ही नहीं तो मैं हिट कैसे होऊंगा? पब्लिक तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की कमी है, आपने खुद वो प्रयास नहीं किया इसलिए आप हाईलाइट नहीं हो पाए। पैसा और बड़ा पैमाना वजन नहीं है। जी जी। और मैंने ये भी देखा है, कई लोग बोलते हैं कि मेरा इतना ले लिया, मेरा उतना ले लिया। मैं इस चीज़ को खुल के बोलता हूँ, इस चीज़ को कि ये सब बेकार है। अगर आप किसी को पैसा नहीं देते हैं तो कोई आपकी जेब से निकालने नहीं जाएगा। मेरी जेब में पैसा है, मैं जा रहा हूँ सामने वाले को, मुझ पर आवाज़ नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। अगर मैं सामने वाले के पास जाता हूँ, जाहिर सी बात है हर कोई सिंगर बनना चाहता है आज की डेट में। आपके अंदर क्वालिटी नहीं है और आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो उसको पता कैसे चलेगा कि वेस्ट कर रहा है? अगर इतना उदार हृदय के लोग हैं, पैसा लेके कोई एक बेसुरा इंसान या जिसको संगीत की नॉलेज नहीं जाता है तो लोग मना क्यों नहीं करते? सर देखिए, ना तो ये मैं स्टूडियो वाले की गलती दूंगा, ना मैं सिंगर की गलती दूंगा। जाहिर सी बात है, अभी आपने बोला कि जो लोग बोलते हैं कि इतना ले लिया जेब से नहीं निकाल लेते हैं, तो देखा जाए तो उन्हीं गलती बता रहे हैं। नहीं, मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें ना तो स्टूडियो वाले की गलती है ना सिंगर की गलती है। जाहिर सी बात है, मैं काम खोल के बैठा हूँ, मेरे पास काम आएगा तो मैं करूँगा। कई ऐसे होते हैं, कई इतने अच्छे अच्छे स्टूडियो वाले मैंने देखे हैं, वो सामने वाले को देखते हैं कि उसके अंदर आवाज़ नहीं है, वो गा नहीं सकता, उसके अंदर खनक नहीं है उस प्रकार की, तो वो मना कर देते हैं। बट फिर भी लोग ज़बरदस्ती आप निकाल दीजिए, कोई बात। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने अपना बिजनेस खोल रखा है, वो मना नहीं करेंगे, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं पैसा लेके भी काम नहीं करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर पैसा लेके काम नहीं करते वो तो सर चोरी है। फिर वो चोरी है ना? वो तो चर्चा में जितने लोग आते हैं सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका पैसा, बहुत सारे लोगों का पैसा लेके लोगों ने काम नहीं किया है सर। जी, तो नहीं सर, चर्चा के बारे में तो मैं ये कहूँगा, चर्चा इज़ द बेस्ट। नहीं सर, चर्चा बेस्ट नहीं है, आप लोग बेस्ट हैं जिन्होंने चर्चा को बनाया है। जी। और बात रही ऐसे स्टूडियो वालों की और ऐसे सिंगरों की, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा उन अपने सिंगर भाइयों के लिए। छोटा सा एक मैसेज है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको लगता है कि आप, पहली बात तो 2 चीज़, कोई खेसारी लाल बनने की ना सोचे, कोई पवन सिंह बनने की ना सोचे, और तीसरा कोई रितेश पांडे बनने की ना सोचे, क्योंकि जो बन चुका वो बन गया। इतिहास में जिसका नाम लिख गया वो लिख गया। वो बड़े सिंगर हैं, आप उनकी तरह नहीं बन सकते, हाँ, मगर उनकी लाइन पे जरूर चल सकते हैं। उनसे अच्छे भी बन सकते हैं सर, जरूर। अगर उनसे आगे भी जा सकते हैं, अगर गट्स है तो। गट्स क्यों नहीं हो सकती? आपके अंदर वो गट्स है कि नहीं, आप बताइए। आप पवन जी से अच्छे बन सकते हैं या नहीं? सर जरूर बन सकते हैं, जरूर सर। तो यही गट्स चाहिए। कोई बन सकता है, पवन सिंह नहीं बन सकता। उनसे अच्छा बन सकते हैं, खराब बन सकते हैं सर, उनसे अच्छा, उनसे ऊपर बन सकते हैं, मगर क्या होता है कि लक और वक्त दोनों आपके साथ होना चाहिए। मैं इस चीज, लक वक्त के साथ साथ में जो आपका हुनर, जो आपका रियाज है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने सबसे पहले यही बोला। अगर आपने लक बोला और वक्त बोला नहीं, मैंने सबसे पहले ये बोला कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो आप अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। जी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप खेसारी लाल बनना चाहते हो, आप पवन सिंह बनना चाहते हो, तो आपके अंदर सारी क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी, खेसारी भैया का, मैं पवन भैया के बारे में तो खैर इतना नहीं जानता, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं पवन भैया को बहुत पसंद करता हूं, मैं उनके गाने बहुत गाता हूं। मैंने एक चीज़, पवन जी के आप गाने गाते हैं जी, तो आप पवन जी का एक गाना सुनाइए सर। कोई भी एक गाना जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो और जो आपको भी याद हो, फिलहाल में 2 लाइन आप गुनगुना सकें चर्चा के व्यूवर के लिए। पवन भैया का स्टेज पे वो जब पहुंचते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो एक चीज़ वो बोलते हैं जी, कि सरदा भवानी राखा सभा बीच बानी, अरे दोनों हाथ जोड़ पड़ी पैया हो मैया, अरे दुखिया के दिन बानी बुधिया के हीन बानी, अब पूरा पढ़नी ना पढ़ैया हो मैया।
और एक गाना है उनका जो हमेशा वो गाते हैं, हर स्टेज पे गाते हैं कि सनहिया लगावल अरे बहुत बात नहीं खे, त सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चोरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। जी बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है ये, सबका फेवरेट, जो भी भोजपुरी सुनता है गाने सबने सुने होंगे। अब आपका क्या लक्ष्य है, आपकी क्या तैयारी है, किस तरीके से आप बढ़ना चाहते हैं? सर मैं इस तरह से बनना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ सॉन्ग हैं और हमारे जो राइटर साहब हैं मुन्ना परदेसी, उनके लिखी हुई है कुछ गज़लें हैं हिंदी में। तो अभी ये आपका अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तो सभी के खैर हाल बेकार हैं, बट अभी हाल ही में मेरी मुन्ना परदेसी जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा 2-3 गज़लें हैं जो मैंने आपके लिए लिखी हैं हिंदी में, तो आप सोच लो, समझ लो। तो मेरा वो बोल रहे थे कि इस टाइम पे टीएफ से जो भी आपका खर्चा आएगा टीएफ से, तो वो जो 2-4 गाने हैं कुछ मेरे भक्ति सॉन्ग हैं, एक पवन भैया के ही एक सॉन्ग है पवन भैया का, अच्छा देवी गीत है जो उन्होंने लिखा है, पवन भैया का गाना है बस उस पर देवी गीत लिखा हुआ है। अच्छा, हमारे राइटर मतलब कंपोजिशन है, पवन जी जो गाना गाया होगा कोई उसकी कंपोजिशन है जी, और इतना बेहतरीन लिखा है वो कि जहाँ तक मुझे लगता है। तो अगर आप इतने टैलेंटेड हैं तो किसी कंपोजिशन क्यों गाते हैं? जब आप बोल रहे हैं कि पवन जी से भी अच्छा मैं बन सकता हूँ, आपके अंदर वो आत्मविश्वास है, तो आप पवन जी की कंपोजिशन क्यों गा रहे हैं? जो गाना सुन लिया लोगों ने उसमें क्यों मजाक लेंगे फिर? एक्चुअली क्या है कि वो गाना आज से कई साल पहले लिखा था, मैं आपको ये बता दूं। जब आप में जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं कि पवन सिंह नहीं बन सकते, खेसारी नहीं बन सकते, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आप भी उसी राय पे चल रहे हैं, तो आप भी कुछ अलग गाइए ना, दर्शकों को कुछ और दीजिए ना सर। नहीं, वो क्या है कि वो जो सॉन्ग है ना सर, वो मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और तो उसको आप स्टेज पे गाइए, कवर सॉन्ग बना के गाइए। एक्चुअली क्या है कि स्टेज शो, मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताना भूल गया जी कि मैंने बहुत सारे स्टेज शो भी किए हैं, क्योंकि जब मैंने किस के साथ अभी तक आपने भोजपुरी स्टेज शेयर किया हुआ है? सर मैंने किसी भी स्टार के साथ आज तक नहीं गाया है, मैं झूठ क्यों बोलूं, बट नॉर्मली जो स्टेज, तो मुझे आप झूठ बोल दोगे, लेकिन वहाँ यूट्यूब है, गूगल है, वो तो आपका सच पकड़ लेंगे ना। नहीं सर, मैंने आज तक किसी भी बड़े स्टार के साथ में कोई शो नहीं किया है, बट जैसे कि आपका नवरात्रि होता है, जागरण होता है, और अपने यूपी बिहार के अंदर मंच आप करते हैं, आप मंच के कलाकार हैं, बट आप पैसे से तंग हैं, इसलिए आप का मानना है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैथिली ठाकुर ने पैसा नहीं लगाया है, मैथिली ठाकुर ने अपना हुनर और टैलेंट दिखाया है, और ऐसे बहुत लोग वायरल होते रहते हैं। अगर आपकी आवाज़ में दम दिखेगा, बहुत सारे व्यूअर भी देख रहे हैं, इसको डायरेक्टर भी लोग देखते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी देखते हैं, कोई ऐसा गाना जाते जाते हमारे दर्शकों को, व्यूअर को सुनाइए जो उनका दिल छू जाए। हो सकता है कोई इसमें से ही निकल के बोले कि सर आइए हम आपका हाथ पकड़ते हैं और हम आपके पीछे पैसा लगाएंगे। कोई ऐसा गाना सुनाइए जो दिल को छू जाए सर। सर एक निर्गुण है मदन राय जी का जी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, कोशिश करता हूँ निभाने की। जी सुनाइए। माँ सरस्वती कृपा करें जी। निर्गुण है वो। कौनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा, हाँ कौनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जैबे नान, सखी हो कैसे जैबे नान, जानी रे डगरिया राम कैसे जैबे नान, जानी रे डगरिया राम कैसे जैबे नान, कौनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जैबे नान, जानी रे डगरिया राम कैसे जैबे नान। सर आपकी गायकी सच में अच्छी है और बहुत अच्छी है, अगर आपको सच में सपोर्ट मिले। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ सर कि
जब इंसान को कुछ करना होता है, इतिहास बनाना होता है ना, तो अकेला ही चलना पड़ता है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, हालांकि आप चर्चा में आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप पते की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी भ्रमित हैं। जैसा कि आप पवन जी की कंपोजिशन गाना चाहते हैं, मत गाइए, ठीक है सर। आप अपनी कंपोजिशन गाइए। आप जब अकेले निकलेंगे भीड़ से ना, तो आपको सारी भीड़ खड़ी होकर देखेगी कि ये कौन सा बंदा है जो भीड़ में ना चल के अकेला खड़ा हुआ है। चलिए ठीक है सर, हम आशा करते हैं कि बहुत सारे भाई हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए उठेगा, और मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मुझसे जो बन सकेगा आपको मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा। बट ये कभी मत मानिए कि पैसे की वजह से और बड़े प्लेटफॉर्म की वजह से, नाम मिलने की वजह से आदमी फेल हो सकता है। दशरथ मांझी के पास एक सिर्फ छीनी और हथौड़ा था, पहाड़ खोद दिया था सर, और इतिहास रच दिया है। तो आप ये मत सोचिए कि पैसा हो या बड़ा प्लेटफॉर्म हो तभी आप हिट हो सकते हैं। ये चर्चा बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हो सकता है यहीं से कुछ लोग आपको मिल जाएं और आपका ग्रुप बन जाए। धन्यवाद सर, आप चर्चा में आए, तहे दिल शुक्रिया। जाते जाते 2 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा आपने अभी बोला कि अकेले चलिए, अगर आपके कदमों में दम है अकेले चलिए, आपकी आवाज़ में दम है अकेले चलिए जी, बस। और चर्चा के लिए थैंक यू वेरी मच, जो मुझे अपना कीमती समय दिया। और जितने भी दर्शक चर्चा देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और हमारे भैया को देख रहे हैं, अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और अगर लगता है कि मैं उस लायक हूँ तो कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। शुक्रिया सर।